This video is sponsored by V-Guard. सुनील जी, अब आप क्योंकि बिल्कुल अलहदा हैं इस डिबेट में, उत्तर प्रदेश बिहार वर्सेस केंद्र सरकार तो चल रहा है। अब आप बता दीजिए कि क्या वाकई ये पिछड़ों का अधिकार इसकी लड़ाई है या फिर ये सियासी हथियार भी बनता हुआ कहीं दिख रहा है? देखिए गरिमा जी, लड़ाई तो पिछड़ों की ही है, लेकिन पिछड़ों की जो देश में संख्या है, अगर बिहार की जाति सर्वे मान लें तो 60% से ज्यादा, और इस बात की जानकारी आरएसएस और बीजेपी को पहले से थी। इसीलिए बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री जी, जन्मजात ओबीसी तो है नहीं, तो ओबीसी की भावनाएं भी नहीं है, उनकी फीलिंग नहीं है, उनका दर्द नहीं है, उनकी तकलीफें नहीं है, उनका जो अपमान हुआ, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो तो कुछ प्रधानमंत्री जी ने झेला नहीं। क्योंकि सर्वे कराया, उनको लगा कि अब धर्म के नाम पर नहीं, ओबीसी के नाम पर बीजेपी का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी हो गए। लेकिन लड़ाई क्या है? आप लगातार जब बीजेपी से बात कर रही थी, गुरु प्रकाश जी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो ये कह नहीं पा रहे हैं कि हम आरक्षण चाहते हैं। अगर आरक्षण वो चाहते हैं तो भाजपा एक लाइन में कह देना कि जो अनुसूची 9 है उसमें हम शामिल करते हैं, जो प्रस्ताव आया बिहार का। लेकिन क्योंकि सामंती सोच की भाजपा भी है, सामंती सोच की कांग्रेस भी है। कांग्रेस से आपने जब सवाल ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड किया कि अब आपने पिछड़ों को हक क्यों नहीं दिया? अभी जब 2011 की जाति जनगणना हुई तो इन्हीं की सरकार थी। लगातार नेताजी, लालू जी, शरद जी ये इस बात को कहते रहे कि आप आंकड़े जाहिर करिए, आप देश के सामने रखिए। लेकिन कांग्रेस और भाजपा पिछड़े और दलितों और आरक्षण को लेकर के लगभग एक जैसी हैं। लेकिन अब कांग्रेस के सुर बदले हैं, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है कि जाति जनगणना कराना होगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से उसको सम्मान, हक, अधिकार, आरक्षण, नौकरी सरकारी प्राइवेट सेक्टरों में उसको देना होगा। तो अगर कांग्रेस अब स्वीकार कर रही अपनी गलती और कह रही हम जाति जनगणना कराएंगे, भाई गुरु प्रकाश जी आप कह रहे हैं कि हमने क्या नहीं किया। अरे कुलपति कितने हैं विश्वविद्यालयों में ओबीसी के? आप कह रहे हैं हम 33% हमने मंत्री बना दिए। आपको पोस्टर लगाना पड़ रहा है कि ये ओबीसी के मंत्री हैं। उनको जानता कौन है? वो अपने समाज के लिए कर क्या सकते हैं? कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन देर सवेर जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है, देश को वही फैसला लेना पड़ेगा। आपने एक अच्छी बात कही कि बिहार सरकार जान रही थी कि गेंद जाएगी केंद्र के पाले में, गई है। अगर बीजेपी उसको मान्यता नहीं देती, उसको स्वीकार नहीं करती, तो अभी 3 महीने बाद तो सरकार बदलेगी ना। लेकिन क्या इस बीच सुनील साजन, सामने आ जाएगा, क्या इस बीच मोदी वर्सेस नीतीश कुमार भी, क्या मोदी के बरक्स नीतीश कुमार ने खुद की भी पोजीशनिंग कर ली इसी के हेरफेर में? देखिए गरिमा जी, राजनीति में सब कुछ संभव है, हर आदमी अपना अपना काम करता है। अगर नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव जी ने, लालू प्रसाद जी ने अगर कोई उदाहरण पेश किया है, एक आंदोलन खड़ा किया है, और यह बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई हराएगा तो पीडीए हराएगा। और पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, जिसको हक नहीं मिला, जिसको अधिकार नहीं मिले, जिसको पीछे किया गया, जिसका शोषण हुआ, जिसको अपमानित किया गया। ये 2024 की व्यूह रचना है ना सुनील साजन जी, ओबीसी की पिच पर 2024 की व्यूह रचना नहीं। देखिए, हम आपके कार्यक्रम में इस बात को जिम्मेदारी से स्वीकार कर रहे हैं
कि अब इस देश का पिछड़ा ही तय करेगा कि दिल्ली किसके पास रहेगी। ठीक है। और जो पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, वो सपने देखना भूल जाएं। ठीक है, एक अब वो केवल बातें करें, झूठ करें, सच करें, लेकिन पिछड़ों ने मन बना लिया है कि सरकार दिल्ली में पिछड़ों के हक अधिकार की बात करने वाला ही रहेगा। और जो कह रहे हैं कि जात पात की बात मत करो, ये लोग, इनकी विदाई होना तय है। ठीक है। This video is sponsored by WeGuard.